हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और एसबीआई क्लर्क का 22 तारीख को हो चुका है एक दिन एग्ज़ाम। बाकी 2-3 दिन और होना है। मेरा सेकंड शिफ्ट में था, मैंने बताया भी था पहले एडमिट कार्ड जब आउट हुआ था उस टाइम पे। और मेरे जो टोटल अटैम्प्ट्स रहे हैं वो 87 रहे हैं, जिसमें से मेरे इंग्लिश में 29 रहे हैं। और इंग्लिश में एक आरसी था, आरसी जो कि स्टोरी बेस्ड था, एक फार्मर और उसकी बेटी के ऊपर आरसी था। और बाकी इंग्लिश में वर्ड स्वैप वाले भी क्वेश्चन थे, फ्रेज रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन भी थे, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन भी थे। ओवरऑल मुझे इंग्लिश इजी लगी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे। और एक क्लोज टेस्ट भी आया था जिसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, प्रपोजिशन थी उसमें और बहुत ज़्यादा ही डाउट था, इसलिए मैंने उसे मतलब तुक्का नहीं लगाया उसमें। और बाकी आरसी में से एक वोकैब वाला क्वेश्चन था जिसमें मुझे उसका मीनिंग नहीं पता था, बट जो भी ऑप्शन थे उसमें से एलिमिनेट करके मैंने वो मार्क कर दिया था। और उसके बाद में आगे भी जब पढ़ा था तो वो सही था जो मैंने मार्क किया था। बाकी मेरे 29 अटैम्प्ट हुए इंग्लिश में। लेकिन क्वांट्स के टाइम पे और मेरे सेंटर पे एक थोड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे ना बहुत मतलब एक तो एंट्री भी लेट हुई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस वजह से क्या हुआ, उनकी अटेंडेंस जो पहले लेनी थी वो बाद में ली उन्होंने, एग्ज़ाम स्टार्ट करने के बाद में वो बीच में आ रहे थे। तो उस टाइम पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। और वो क्वांट्स जब जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, क्वांट्स 3-4 मिनट हो गए थे, उस टाइम तक मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए थे, तो वो बीच बीच में आ रहे थे ना। मैंने मना कर दिया था अटेंडेंस लेने से कि मैं अभी एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं बोलूँगी, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करूँगी। और तो वो चले गए थे, लेकिन वही बात है ना, थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट हुआ था वहाँ पे। क्वांट्स में मेरे 24 ही अटेम्प्ट हो पाए, जो कि मुझे लग रहा है कम हैं, थोड़े और ज़्यादा हो सकते थे, 3-4 क्वेश्चन और ज़्यादा हो सकते थे। क्योंकि और क्वांट्स में 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, 8 या 10 थे शायद। हाँ, जिसमें से मेरा एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, एक या दो छूटे हैं उसमें से। कुछ अर्थमेटिक में से किए थे, बाकी दोनों डीआई मैंने कर ली थी। तो इस तरह से मेरे अटेम्प्ट रहे थे। कॉन्ट्स में मेरे कम हुए थे, मतलब मैं और कर सकती थी कॉन्ट्स में। मुझे लग रहा था 3-4 क्वेश्चन और हो जाता अगर टाइम वेस्ट ना हुआ तो इंग्लिश में मेरे 29 अटेम्प्ट थे और कॉन्ट्स में 24। और रीजनिंग मेरा थोड़ा, मतलब जब मुझे लगा था कि कॉन्ट्स में बहुत ज़्यादा कम हुए हैं तो मुझे ये लग रहा था कि बस रीजनिंग मेरा और अच्छे से जाए तो फिर ठीक ठाक अटेम्प्ट रहेंगे। और रीजनिंग में भी यही हुआ, मतलब ठीक ठाक रहा मेरा। 34 अटेम्प्ट किए मैंने रीजनिंग में, टोटल मेरे 87 अटेम्प्ट हुए। जिसमें से मतलब रीजनिंग में मैंने सारा किया था, बस एक था वो वर्ड फॉर्मेशन वाला भी कर लिया था। वो ऑड वन आउट करना होता है, जो 4-5 में से एक ऑप्शन अलग बताना होता है। तो वही रहा था, वो भी टाइम की वजह से रह गया था। क्योंकि हाँ, रीजनिंग में भी मतलब पहले तो स्पीड थोड़ी स्लो थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा था और पजल्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, 2-3 थे शायद। और कोडिंग डिकोडिंग थी और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, शायद 2 ही थे वो। और बाकी पजल थी और भी, मतलब जो मिक्स्ड सीरीज से क्वेश्चन होते हैं वो वाले थे। अल्फान्यूमेरिक था या शायद वो मिक्स था, नंबर और वो वाला था, इतना मुझे याद भी नहीं है। तो ओवरऑल तो ठीक रहा मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम। बाकी क्वांट्स के मुझे थोड़ा दुख है, बट ठीक है, ओवरऑल ठीक ठाक हुए अटेम्प्ट रीजनिंग और इंग्लिश की वजह से। अगर यहाँ थोड़े ज़्यादा कम हो जाते तब मुझे ज़्यादा दुख होता। बाकी इस बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा ही हैं, तो मुझे लग रहा है भारी भरकम नॉर्मलाइजेशन होगा जो भी होगा। क्योंकि शिफ्ट में डिफरेंस भी देखने को मिला है। मैंने सुना है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थोड़ी इजी थी और थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में मतलब अलग ही लेवल दे दिया है। और बाकी आने वाले दिन 27-28 और 1 को जो भी एग्ज़ाम होगा, जितनी भी शिफ्ट्स होंगी उनमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा ही। तो जो भी ओवरऑल कट ऑफ होगी, हमारे मार्क्स जो होंगे, उस सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि बाकी लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहता है, बाकी शिफ्ट्स कैसी रहती है, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा। तो इसलिए अब क्या ही कितना सोचा जाए, ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि अपना मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं तो अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दूंगी अब। और बाकी आप लोगों के अटेम्प्ट कितने रहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने दिल्ली से ही दिया है, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मैंने दिल्ली से ही दिया है एग्ज़ाम, मैंने किसी और जगह से सेंटर फिल नहीं करती। सो बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।